पढ़ेंगे नहम्याह 4वां अध्याय। जब सम्मलत सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसा कर यहूदियों को ठट्ठा में उड़ाने लगा। आमीन। तो आज का टॉपिक है डिस्करेजमेंट, इसकी मतलब निराशा। आमीन। कितने लोग अपनी जिंदगी में डिस्करेज हो जाते हैं? कोई ऐसे है क्या? अगर इंसान है तो हम डिस्करेज तो होते ही। कभी कभी कुछ चीजों के ऊपर सोचते हैं कि हे परमेश्वर, आप मेरे बात को सुन रहे हैं कि नहीं, मेरे जिंदगी में ये क्यों हो रही है। तो नहम्याह का पुस्तक हम देख के आ रहा है, और नहम्याह का पुस्तक ऐसे एक पुस्तक है कि उन्होंने विजय पाया परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। आमीन। हमने पिछले हफ्ते में भी बताया कि नहम्याह ने कम से कम लगभग 120 दिन उन्होंने प्रार्थना किया, जब हम महीने के ऊपर देखने के समय पर, और उसकी काम था बस 52 डेज की, मतलब 2 महीने के काम के लिए उन्होंने 3 महीने प्रार्थना किया। और इतना प्रार्थना के अंदर वो गहराई से चलने के कारण उनको जब दुश्मनों पास आया था, उस समय पर उसको सही जवाब दे पाया था, और निराशा उसको दूर हटाकर विजयी होने के लिए भी रास्ता दिखाया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो उसी के बारे में हम देखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है मेरा, थ्रेटन टू derail our commitment and progress। पहला प्रॉब्लम है कि शैतान ऐसे हमारा जिंदगी में काम आ जाता है कि परमेश्वर की काम हम रख के चलने के समय पर, नहीं तो आपकी जिंदगी के काम पे आप जाने के समय पर प्रोग्रेस करने नहीं देता है। इसकी मतलब है कि आप अगर सोचते हैं कि हमारा जिंदगी में इस हफ्ते, इस साल में हम ये करना है, तो शैतान कुछ ना कुछ रुकावट लेके आ जाता है, उसके ऊपर हम निराश हो जाते हैं, है कि नहीं। नहम्याह ने राजा से अनुमति लेकर काम शुरू किया है। याद रख लो, ये क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि हमेशा शैतान जो आप सोचते हैं आपकी फाउंडेशन है, वहां से आपको उठाने के लिए सोचता है। मतलब नहम्याह ने ऐसे आया था, वो राजा से अनुमति लेकर, राजा उसको बहुत पैसा और सब कुछ देकर, सारे चिट्ठियों सब लिखकर भेजा था कि आप जाकर अपने काम कर लो। आमीन। और उसी रीति से शैतान भी ऐसे काम करता है। शैतान को ये पता है कि शैतान, मतलब यहाँ पे सनबलात था, तोबियात और जशम 3 लोग था। एक तो अमोराई था, एक तो अरब था, और दूसरा है होरोनाइट करके 3 अलग जातियों के से। तो उन्होंने आकर बोला कि क्या आप राजा का विरोध कर रहे हैं क्या? आमीन। जो वही चीज जो नहम्याह ने अनुमति लेकर आया था, उसी रीति से उसी को उन्होंने बोल रहा है कि आप क्या सही कर रहे हैं कि नहीं। इसकी मतलब क्या है, हमेशा शैतान हमको ये लेकर आता है, अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, वो एक लीगल प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको वो आकर आपकी मन में थोड़ा कंफ्यूजन डालता है। आमीन। आप तो सही करके चल रहे होंगे, लेकिन उन्होंने आकर बोलेगा कि कुछ कंफ्यूज करके छोड़ देगा आपको। आमीन। मान लो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं हम। मान लो आप बहुत दिन से कुकिंग नहीं किया, सोच रहे हम लोग कुकिंग ही नहीं करते बहुत दिन से आपने कुकिंग नहीं किया, और आपने ये भूल गया कि 1 कप चावल के लिए कितना कप पानी डालना है। अभी 2 डालेंगे, 3 डालेंगे तो यही कंफ्यूजन हो जाता है ना। बहुत दिन के बाद आप नहीं कर रहे, तो आप सोच रहे हैं 2 की 3। पहले फ्रेंड को आप कॉल करके पूछेंगे कि 2 की 3। उन्होंने भी कुकिंग नहीं किया होगा, उन्होंने बोला कि 3 डाल दो और दूसरा फ्रेंड के पास आप कॉल करके पूछेंगे कि यार 3 और 4 वो क्या बोलेंगे?
कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो ठीक है, वो बोल देंगे 4, तो आप कितना डालेंगे, कितना पानी डालेंगे इसके लिए? यही होता है कंफ्यूजन। आमीन, हालेलुया। तो यही हमारा जिंदगी में हमेशा शैतान लेके आता है कि कंफ्यूजन को लेके आ जाता है। एक समय ऐसे आएगा कि आपको कुछ डाउट लगेगा कि हाँ देखो, उन्होंने सारे लकड़ियों को दिया है, राजा ने इतना किया है, ये लेटर दिया है, ये सब किया है। शायद उन्होंने आकर बोला है कि आपको इसका परमिशन है, इसके लिए परमिशन है नहीं है। ऐसे आपके अंदर शक, डाउट डालेगा, ये शैतान की काम। और उन्होंने बोला आप राजा का विरोध कर रहे हैं, मतलब राजा आपको अनुमति दिया है लेकिन कुछ चीजों के लिए दिया है, पूरा चीज के लिए नहीं दिया है, शायद आप देख लो क्या दिया है करके उन्होंने उसके मन में डाउट डाला है। जवाब कैसा है देखो, 20 वचन को पढ़िए। तब मैंने उसको उत्तर दिया, उनसे कहा स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम को सफल करेगा। हालेलुया। ये हमारा हृदय में रखना चाहिए हमेशा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। और ये देखो, इतना हिम्मत तो आपके अंदर भी होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। हालेलुया। कहीं भी वो जो भी हो, हम डिस्करेज नहीं होंगे। तो हमेशा ये हमारा दिल में हो जाता है कि ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये हमारा हृदय में नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा लिए करेगा, ये विश्वास है। और उसको सनबलात तोबियात को देकर बोला है कि आपको इसमें कुछ भाग नहीं है और कोई भी हक भी नहीं है, उसका आपकी जिंदगी के अंदर कोई हक नहीं है। आमीन। जो पास में बेटा से बोला, शैतान की आपकी जिंदगी में कोई हक नहीं है, लेकिन हम हमेशा देते हैं उसको। हम कुछ तो देते हैं, बोलो कि दे दो, रख लो कुछ। आज जब भी प्रार्थना करते हैं ऐसे करो कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए करेगा और शैतान की इसकी अंदर कोई हक नहीं है। हालेलुया। और कोई भाग नहीं, क्योंकि ये यूदा का काम है, यूदा का परमेश्वर यीशु मसीहा है। आमीन। तो उसी के ऊपर भरोसा रखे हम, कभी भी चैलेंज होता है, कभी भी अपोजिशन होता है, हमको खिलाफ जो भी खड़े होते हैं उनको ये बोलना है कि आपका मेरा जिंदगी में कोई हक नहीं है। आमीन। कभी कभी लोग आपसे आकर कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जैसे नेहमिया बोला है ऐसे बोलो, उसके लिए नया नेम के द्वारा हम देखते हैं कैसे उसको हैंडल करते हैं। आमीन। तो ये कब हो रही है देखो, 4वां अध्याय में 7वां वचन में पढ़ने के समय पर, उस समय पर नेहमिया ने काम शुरू कर दिया था। और नेहमिया शुरू करने के समय पर ज्यादा काम होने लगा, मतलब कुछ ही काम बचा है। उसी समय पर उन लोग आकर ये बोलने लगा कि 4वां अध्याय में पढ़ने के समय पर, पहला दूसरा तीसरा वचन को पढ़ने के समय पर, वहां पे 3rd वचन पढ़िए सिस्टर, 4वां अध्याय। उसके पास अम्मोनिय तोबिया था और वे कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गधे भी उस पर चढ़े तो वे कोई गधे भी उसके ऊपर चढ़े तो वे उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। आमीन। इसकी मतलब क्या है कि आप जो भी पत्थर डाला है वो कुछ चीजों के भी लायक नहीं है। कोई बोलते हैं क्या, आप लोग एक साल मेहनत डाला, उसके बाद आपकी बॉस के पास गया और आपकी बॉस आपको देख के बोला है कि आप 1 साल में क्या किया है। आपको ये लगा है कि हम तो जैसे वचन में लिखा है, क्या लिखा है उसमें, कोई गधे भी उस पर चढ़। हमारा मन में ये आ जाता है कि हम क्या है, ऐसे है क्या, हम सोचने लगेंगे कि हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के पास आकर बोलना है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जैसे हमने गाया है, लेकिन लोगों के सामने नहीं बोल सकता है।
क्योंकि हम परमेश्वर की दास और दासी है। आमीन। तो यहां पे शैतान ने आपको आकर बोलेगा कि आप कुछ भी नहीं है। 1 साल के बाद आप जाकर बोलेंगे तो उनको आपकी बॉस को जाकर बोलेंगे, आप बोलेंगे कि 1 साल में हमने कुछ फर्क नहीं देखा मेरा बिजनेस में, 1 साल में हमने कुछ नहीं देखा। आपको मन में लगा क्या हम यूजलेस है? लगा कि नहीं? इसे शायद 1 साल में नहीं लगा होगा, 1 महीने में तो लगा होगा कभी कभी। जब हम कोई किसी के काम को देखते नहीं है, किसी के काम को देखकर हम उसको आदर नहीं देते हैं, एक शैतान की काम है। और इसको देखकर आपको वचन बोलता है कि आप निराशा मत होने के लिए और परमेश्वर के ऊपर भरोसा और विश्वास रखने के लिए। आमीन। तो इसमें इन लोग देखो, ये बात है कि सनबला तोबिया कुछ किया है अभी तक? उसमें कुछ किया है? कुछ अपोजिशन के लिए कुछ किया है? उसको जेल में डाला, ऐसे कुछ किया है? नहीं है ना। सिर्फ बातों कर रहा है, बातों कर रहा है। आप लोग तो इतना किया है, ये कुछ भी नहीं है। आप क्या नेम के द्वारा कर रहे? देखो, शैतान इतना ही कर सकता है। योब का जिंदगी में देखो, परमेश्वर ने कहा है उसके प्राण मत लो और कुछ भी करो। और ये याद रख लो, शैतान आपको डरा सकता है लेकिन आगे कुछ नहीं कर सकता है। डरने के बाद हम खुद कुछ करते हैं। यही उसकी स्ट्रैटेजी, यही उसकी चाल है, यही उसकी प्लान है। आमीन, हालेलुया। इसको याद रख लो। तो उसका खेल अपने मन और सोच के साथ है, और मन में हम थक जाते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मन में आप कभी भी थकना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो शैतान आकर बोलेगा आपकी कुछ भी नहीं है। अगर वो बोलेगा कि कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है क्या? परमेश्वर के अंदर आप सब कुछ है। हालेलुया। जब भी आपको ये शक लगेगा ना, आप जाकर एफिसियों 1 अध्याय 3 वचन से पढ़िए। आमीन। हम लोग बहुत बार पढ़ चुका है, इसलिए हम आज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप पढ़ने के समय पर आपको ये लगेगा कि हाँ, हम तो कुछ है। उसमें परमेश्वर ने सब प्रकार की आशीर्वाद, स्वर्गीय की आशीर्वाद आपको दिया है। आमीन। तो आपको चिंता नहीं करने के लिए। लेकिन शैतान आकर ऐसे बोलता है कि हाँ, ये है कि आप कुछ भी नहीं है। और शैतान की काम ऐसे ही है कि आपके अंदर कुछ कंफ्यूजन डालने के लिए। आप है क्या? आप है कौन? और इसके अलावा इसके आगे क्या हो जाता है? कंफ्यूजन के द्वारा हम क्या हो जाते हैं? हम आगे बढ़ते नहीं। मान लो मेरा एग्जाम्पल है, राइस की एग्जाम्पल। आप 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, 2 डालेंगे, आप बोलेंगे चलो छोड़ दो, हम बाहर जाकर खा लेंगे। ये हो जाता है हमारी जिंदगी में। तो कंफ्यूजन डालने के समय पर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, वहीं पे रुकावट हो जाएंगे, वहीं पे रुकते हैं। देखते हैं कि क्या कर सकता है, मेरा जिंदगी ऐसे हो गया। जो पास में बैठा उसे बोलो कि आगे बढ़ो, क्योंकि ये शैतान की चाल है। आमीन। जो भी आपकी जिंदगी में आज हो रही है, ये रीजन है कि डिस्ट्रैक्टेड बाय ट्रिक्स। वो बहुत जादूगर जैसे ट्रिक करता है हमारा मन के साथ, इसके आगे कुछ नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको हरा दिया। आमीन। यीशु मसीह ने उसको हरा दिया क्रूस पर। ये याद रखो। आमीन, हालेलुया। तो आप क्या भूल जाते हैं जब भी ऐसे जिंदगी में, आपकी जिंदगी में ऐसे चीज होने के समय पर आप ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की वाचा क्या है। आमीन। परमेश्वर की वाचा हमारी जिंदगी में हम भूल जाते हैं। एक वाचा तो आप सब लोगों को पता है, साम्स 91 में। और दूसरा वाचा है कि हम यहाँ पे 10 वाचा है, देख लो। और हमेशा एक एक दिन हम एक एक वाचा बेचते हैं सुबेरे, और एक एक महीने में एक एक वाचा देते हैं।
ये सब वाचा एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, ये सब वाचा है ये हमेशा के लिए। जब भी आपकी मन थोड़ा उदास है ना, उस समय पर वो वाचा को पकड़कर बैठकर प्रार्थना करो। परमेश्वर आपकी वचन ऐसे कहता है, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। शैतान के साथ आपकी मन की बातों से लड़ाई मत करो, वचन से लड़ाई करो। आमीन, हालेलुया। तो देखो, जब परमेश्वर का 40 दिन का फास्टिंग के बाद उन्होंने शैतान को मिला, शैतान आकर उसको परीक्षा किया है, और परमेश्वर ने क्या कहा, ऐसे क्या किया, हाँ आप जानते हैं आप कौन है, आप जाओ, ऐसे नहीं बोला, वचन की द्वारा उसके वचन बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर की वचन से। हालेलुया। ऐसे ही आपको जो भी परेशान है आपकी जिंदगी में, वचन की द्वारा शैतान की चाल और शैतान की ट्रिक्स को आप डांट कर प्रार्थना करो, वो दूर हट जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 4 चीजें, एक तो उसका प्लान, स्ट्रैटेजी, शैतान की स्ट्रैटेजी हमेशा हमको कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज होने में ये हो जाता है कि मैं ये करूं, दोनों नहीं करेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, यही उसका योजना है। दूसरा है, कंफ्यूज करने के समय पर हम कभी भी कुछ नहीं करते, ऐसे बैठते रहेंगे, 1 साल हो जाएगा हम कुछ नहीं करेंगे। और तीसरा है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसकी मतलब है कि आपको पता नहीं चल रहेगा कि समय कैसे निकल रहा है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी मकसद क्या है। फोकस करने के लिए परमेश्वर की वचन चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो कैसे लड़ सकता है हम, हाउ डू वी ओवरकम डिस्करेजमेंट, निराशा को कैसे हम आगे बढ़ सकता है। पढ़िए 9वां वचन, नेहेमिया 4:9 में उसमें लिखा है, वी प्रे टू गॉड एंड बिकॉज ऑफ देम वी सेट अप अ गॉड अगेंस्ट देम डे एंड नाइट। पढ़िए हिंदी में। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरोध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। आमीन। तो आपको कुछ चीजों को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। तो क्या गार्ड करना है, शैतान की चाल कैसे कैसे हमारा जिंदगी में आ जाता है। यहाँ पे 9 चीज को लिखा है। मतलब पहला चीज है मॉकरी। इसकी मतलब है कि जैसे उन्होंने देखा है कि आप ऐसे काम कर रहे हैं, कोई भी गधा भी उसके अंदर जाएगा तो वो टूट जाएगा, आपकी काम कुछ भी नहीं है, आप केवल यूजलेस है, कुछ भी नहीं है, ऐसे करके बोलता है। दूसरा है कि आकर बोलता है कि आप क्या है। मान लो क्रिकेट कितने लोग देखते हैं, हालेलुया। क्रिकेट नहीं देखते, पहले देखते हैं, समझ सकता है ना क्रिकेट के। एक एग्जाम्पल देने वाला हूं, कितने लोगों को सचिन तेंदुलकर पता है? नहीं पता है? हाँ, सचिन तेंदुलकर ने एक बार ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा था। वहाँ पे इतना खतरनाक फास्ट बॉलर्स है, उस एक का नाम तो ग्लेन मैकग्राथ, और वो हमेशा इसके बोलते हैं स्लेडजिंग के मतलब दूसरे के ऊपर कुछ भी बोल दो। क्यों बोलते हैं? ताकि उसका माइंड स्टेबल नहीं होता है। पता है, ये कोहली भी बहुत करता है, विराट कोहली, अगर आपको फेवरेट प्लेयर है तो सारी। तो क्यों वो किया है? और उस एक समय पर ऐसे सचिन अभी एक इंटरव्यू दिया था, उसकी द्वारा हमको ये पता लगा। उन्होंने कहा कि वो एक सीरीज था, मैकग्राथ ने बहुत तेज से बॉल फेंक रहा था और कोई खेल नहीं पाए। तो हमने सोचा कि उसकी माइंड के साथ एक गेम खेलें, और उन्होंने जाकर कुछ बात किया, पता नहीं क्यों, क्या बात है, कुछ बात किया होगा, पता नहीं। और वो बात सुनने के बाद मैकग्राथ ने आकर थोड़ा खराब बॉल डाल दिया, और ये चक्का सब चीज़ मार दिया, बाउंड्री मार दिया,
और वो पूरा ओवर में 16 रन कुछ ले लिया था। इसकी मतलब क्या है, कभी कभी हमको कोई ना कोई बातों को द्वारा, शब्द की द्वारा शैतान काम करता है। जो भी शब्द, जो गलत शब्द आ रहा है आपकी मन में किसी की द्वारा, वो पूरा शट डाउन करना जरूरी है एकदम। आमेन, हालेलुया। तो तीसरा है कि स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म डूब गया। स्केप्टिसिज्म की मतलब डाउट है। कोई आकर बोलेंगे आप कर सकता है क्या, आपसे हो जाएगा, ऐसे कोई आकर बोला तो होगा। आप क्या बोलेंगे, नहीं होगा भाई, छोड़ दो। कैसे आपको ये हैंडल करना है, आपके हाथों में है। चारवा है गलत रीति से न्यूज़ डालने के लिए, रूमर। मतलब कोई आकर कोई आपको पता है, जब कितने लोग न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ एनडीटीवी, CNN सब कुछ छोड़ दो। हाँ, पूरा नेगेटिव न्यूज़। आप कभी भी सुना है कि अच्छा वाला न्यूज़, सिर्फ अच्छा वाला न्यूज़ एनडीटीवी में आता है बॉलीवुड का, इसका शादी है, उसका शादी है, उसका डाइवोर्स। ये शादी हुआ है, इसकी डाइवोर्स के कारण। वो पता नहीं पॉजिटिव न्यूज़ है कि नेगेटिव न्यूज़ है। मतलब हम भी न्यूज़ को पढ़ते हैं, लेकिन देखो क्यों पढ़ते हैं कि क्योंकि क्या हो रहा है समझना, बस इतना ही। अंदर जाकर मत पढ़ो। आज अगर न्यूज़ जाएंगे तो उसमें क्या हो रहा है, थाईलैंड में earthquake हो रहा है, ये सब तो जरूरी है। न्यूज़ पढ़ना है, ऐसे नहीं कि मत पढ़ो। मतलब जो देखना है, पढ़ना है, उसको पढ़ो। उसके बाद होता है कि वहां पे एक मर्डर हो गया था। हस्बैंड ने हनीमून लेके गया था और उसके बाद अकेले वापस। तो आप अगले बार आपको हनीमून जाने के लिए मन लगेगा कि? पारा सोच रहे ये गलत नहीं। मतलब हनीमून जाने के टाइम पे आपको ये मन मिला है, मैंने न्यूज़ में पढ़ा है। ये सब शैतान की काम है, इसलिए हम बता रहे हैं। इसकी मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा मन में ये लेके आ जाता है रूमर, देखो वहां पे होगा, हो गया, इसलिए आपका जिंदगी में भी हो सकता है। ये सब चीजों को आप थोड़ा गार्ड, प्रोटेक्ट करना है। आमीन। इसलिए हम प्रोटेक्शन के बारे में बताने के टाइम पे क्रिकेट में प्रोटेक्शन करते हैं ना, पैड करते हैं, नहीं तो क्या हो जाता है पैर में पूरा खराब हो जाएगा। कोई क्रिकेट खेला लेदर बॉल में, हाँ तब तो पता है। हमारे यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, बहुत बार लग चुका है। क्योंकि मैं भी सुनील गावस्कर जैसे, सुनील गावस्कर का पता है क्या है, वो हेलमेट नहीं डालता है। उसके मन में है कि कोई भी डालेगा मैं मारेंगे। लेकिन जब यहाँ पे लग गया ना, उसके बाद हेलमेट डाल दिया। तो कभी कभी हमारा जिंदगी में हम भी ऐसे चलते हैं, जब मार पड़ेगा उसके बाद हम सुधर जाते हैं। उसके बाद हाँ डालना तो है। आमीन। तो आपको गार्ड, सुरक्षित रखना जरूरी है अपनी हृदय को। आमीन। तो इसको शैतान जो स्पिरिट्स में लेके आता है, स्पिरिट के द्वारा लेके आता है, वो डाउट लेके आएगा। और एक लास्ट है, हम साथ मिलकर गए, और डर को लेके आएगा आपकी जिंदगी में। कुछ ना कुछ डर को लेके आ जाता है। ऐसे जब हनीमून के बारे में बताया, ऐसे डर लेके आ जाता है। और उसी के बाद लास्ट एक पॉइंट है, वो आपको इतना तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो पूरा आपको टेस्ट कर चुका है। मतलब आपको कुछ वीकनेस होगा, उसके ऊपर वो हमेशा मारते रहेगा। जैसे आयुब को डाला था, जब उसका प्राण बचा था। जब आप बोलेंगे कि मेरे से नहीं होगा, नहीं, आपकी जो भी कमजोरी है उसको शैतान दोबारा आपको टेस्ट करके रहेगा।
जब तक आप फेल होने के लिए तैयार हैं। वो इसकी एक स्ट्रैटेजी, एक योजना है। तो हम क्या करना है उसको, इसके लिए हम एक गाना गा रहा था, हार नहीं मानना कभी भी हार नहीं मानो, जब भी नीचे गिर जाएंगे उठना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये हमारा जिंदगी परमेश्वर के साथ है, एक लंबा सफर है और इसके लिए आप ज़्यादा सोचने के लिए ज़रूरत नहीं है। क्यों हम ये कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमको सब प्रकार की आशीर्वाद, सिर्फ आशीर्वाद नहीं दिया है। एफिसियों पुस्तक में आप पहला अध्याय 17 वचन से पढ़िए। एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 17। हाँ पढ़िए। कि हमारी प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आमीन। आगे। और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिमयी हो कि तुम जान लो कि उनकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास का महिमा का धन कैसा है। आमीन। तो इसमें अगर आप देखने के समय पर यहाँ पे 18 और 19 में हमारा मन की हृदय के मन को हृदय को आंखों को खोलने के लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? पौलुस एफिसियों कलीसिया के लिए। वो आज भी हमारा प्रार्थना होना चाहिए। और दूसरा तरीके से देखने के समय कोलोसियों पहला पुस्तक और 12 वचन में हमको परमेश्वर ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफिकेशन के मतलब क्या है? मतलब आपको अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह के द्वारा आपको क्वालिफिकेशन हो गया है। आमीन। लेकिन शैतान हमेशा हमको आकर पूछता है, आप तो क्वालिफाइड है? क्वालिफाइड है? हम क्या सोचने लगेंगे? मेरे को डाउट हो रही है नहीं, ये वचन सच्चाई है, ये वचन आपकी वाचा है। पढ़िए सिस्टर। और पिता का धन्यवाद करते रहो। पिता का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि जिसने हमें इस योग्य बनाया। जिसने आपको भी योग्य बनाया। किसके लिए योग्य बनाया? ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। आमीन, हालेलुया। तो कभी भी आप शक के साथ जीना नहीं है कि हम अनंत जीवन के लिए तैयार नहीं है। अनंत जीवन के लिए परमेश्वर आपको तैयारी कर दिया है। हालेलुया। तो इसी कारण से, ये चीजों के कारण हम हमेशा ये कहते हैं कि हम कौन है यीशु मसीह के अंदर, हम क्या है, ये सब चीज हम सोचने लगेंगे। लेकिन इसलिए हमको और आगे परमेश्वर में अंदर जाना है। इसके लिए हम पढ़ा है कि एफिसियों पहला अध्याय 17 से 19 तक। और सब प्रकार से परमेश्वर के अंदर आपकी बुलाहट के ऊपर आपको निश्चय होना चाहिए। विषय आपकी बुलाहट के अंदर आपको ऐश्वर्य होना चाहिए कि परमेश्वर हमको योग्य बनाया है। आमीन। और योग्य क्यों बनाया है? क्योंकि उसकी महिमा और ग्लोरियस, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो ग्लोरियस रिचेस इन हिज इनहेरिटेंस। इसकी मतलब है कि सही हिंदी में नहीं बात कर सकता है, लेकिन महिमा है परमेश्वर की। इतना महिमा है आप और हमारा आंख को नहीं देखा है। उसके लिए परमेश्वर हमको योग्य बनाया है। आमीन। और इसमें हमको कोई शक नहीं होना चाहिए। और तीसरा है परमेश्वर की, ये वचन के ऊपर हमने पॉइंट्स देखने के समय 3 पॉइंट्स है। तीसरा है परमेश्वर की गॉड्स पावर फॉर बिलीवर्स। हमेशा परमेश्वर की सामर्थ के साथ जीना है। आमीन। तो अगर आप और हम ऐसे सामर्थ के साथ जीने के समय पर, तभी शैतान की काम को हम दूर हटा सकता है। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए हमको करना है कि शैतान की योजना को, शैतान कैसे
लेके आ जाता है, उसको हमको जानना जरूरी है। और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 10वां वचन में पढ़ने के समय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में सब प्रकार से जो भी वरदान है उसके बारे में लिखा है। आमीन। तो उसमें ये है कि डिसर्न करना है कि आपको कुछ लोगों को ऐसे दिया है कि आपको वचन पढ़ने के समय पर पूरा समझ आ जाता है। कुछ लोगों को शैतान की काम किसकी जिंदगी में चल रहा है वो देखने में भी सुनने भी पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम ये विश्वास करते हैं कि आप सब लोग उसमें आगे बढ़ें ताकि परमेश्वर की शैतान की काम को आप जान सकें और उसको लड़कर जीत सकें। हालेलुया। पहले इसको वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद एक और वचन को पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। आमीन। तो सब चीजों पवित्र आत्मा के द्वारा हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को वरदान दिया है, कुछ चीजों को वरदान दिया है, कुछ लोगों को वरदान दिया है। लेकिन ये वरदान है कि मतलब जो भी पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ये समझना है कि शैतान की काम क्या है, ये समझना है कि ये कौन सा स्पिरिट में से काम कर रहा है। इसके लिए हमको एक रास्ता बाइबल में दिखा रहा है कि इब्रानियों का पुस्तक 5वां अध्याय 13 और 14 वचन में ऐसे लिखा है कि फॉर एवरीवन हु ड्रिंक्स मिल्क, जब आप बच्चों हैं दूध पीते हैं और दूध पीने में ये सब नहीं होता है, इसलिए आपको सॉलिड फूड खाना जरूरी है। आइए पढ़िए इसको। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म की वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वे बालक देखो, हैं। अगर आप अभी भी वचन के अंदर पालन है तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कौन निराशा में गिर जाते हैं? जो नया विश्वासी लोग हैं, जो नया है, उसकी जड़ सही तरीके से वचन के अंदर नहीं पकड़ा है। अगर ऐसे विश्वासी है कि उसकी जड़ सही तरीके से पकड़ा है और वो आज भी बचा नहीं है, क्योंकि वो सही तरीके से खाना खा रहा है, मतलब वचन को पढ़ रहा है, वचन को ग्रहण कर रहा है, वो इसको समझ सकता है। आमीन। तो हमको कलीसिया ऐसे बनाना है कि जो भी लोग वचन में अंदर और गहराई से जाएं, क्योंकि आजकल का कलीसिया में हम सब कुछ देख सकते हैं, वचन को कम देख सकते हैं। आमीन। इसलिए हम लोग हमेशा वेडनेसडे को बाइबल स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि आप वचन से और गहराई से समझ सकें। आमीन। हालेलुया। दोबारा एक और पढ़ेंगे इसका, अगेन एक बार और पढ़िए सिस्टर। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन को पहचान नहीं होती, क्योंकि वे बालक हैं। आगे। पर अन्य सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए हैं। आमीन। आमीन। भले और बुरे में आपको फर्क समझ में आएगा। हालेलुया। इसलिए और गहराई से आप वचन के अंदर रहना जरूरी है। तब आपको जो भी बात आपके मन में आ रहा है, जो भी, ये सिर्फ स्पिरिचुअल की बात नहीं है, ये आपकी मन की बात है। क्योंकि हमारा लड़ाई ऐसे होता है कि 3 तरीके का होता है। पहला है स्पिरिचुअल, दूसरा है फिजिकल, तीसरा है इमोशनल। हमने लास्ट वीक में हमने देखा है, परमेश्वर को पहले आकर बोला है कि आप इसको खा लो जब भी ज़रूरत है, मतलब हमारा ज़रूरत को वो शैतान पकड़ के रखता है, नहीं देता है, कुछ चीज़ों जो होना है नहीं होगा। ऐसे बहुत मुश्किल के अंदर जाने के समय पर शैतान बोलता है कि ये कर लो, रास्ता दिखाएगा, हमको भी लगेगा यही रास्ता, लेकिन फंस जाएंगे। दूसरा है, क्या किया है, बोला है कि आप जाकर कूदो और देवदूत आपको आकर पकड़ बचा लेंगे। वो परमेश्वर की सच्चाई को लेके आ रहा है और बोल रहा है कि देखो आप भी वचन पढ़ते हैं, हम भी बोल रहे वचन की द्वारा ही बोलते हैं। तो जब अगर आप पालन है तो
अगर आप दूध पीने वाला पालन हो तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको सब कुछ बोला लगेगा कि मेरे ऊपर क्यों ये बोल रहे, मेरे से ये क्यों बोल रहे। लेकिन ये सब शैतान की काम आपको जानना जरूरी है। हालेलुया। तो जब आप समझ में आ जाता है, ये समझ में आने के बाद ये शैतान कब तक ये करेगा, जब तक ये दुनिया अंध हो जाएगा तब तक। ये प्रकाश वाक्य का अधिकार में 12 अध्याय में 10वां वचन में लिखा है कि वो शैतान अक्यूजर है, मतलब आपके ऊपर जब भी कोई ना कोई बोलते रहेगा, जब तक वो अंत में परमेश्वर का नरक में डालने के तब तक, मतलब आज भी वो काम करते रहेगा, आपकी जिंदगी भर वो काम करते रहेगा। लेकिन अगर आप सही रीति से सोचने लगेंगे, तो वचन के अनुसार सोचने लगेंगे, तो आपको परमेश्वर रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। तो ये वचन नहीं पढ़ना है। लेकिन दूसरा है, तो हम कैसे कुछ चीज़ों में हम कैसे लड़ाई करते हैं, चुप रहना है। आमीन, हालेलुया। तो पास में बैठा है उसे बोलो चुप रहो। साइलेंस मतलब कभी कभी हम कोई भी हमसे आकर बोलता है कि हाँ आप ऐसे ही है, आप ऐसे ही करेंगे, बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, मैं ऐसे नहीं हूं, मैं ऐसे हूं। वो स्ट्रैटेजी, वो ऐसे लड़ने में आप नहीं जीतेंगे। लेकिन वचन क्या बोलता है कि देखो, ये वचन पढ़िए सिस्टर, मत्ती पुस्तक मैथ्यू 26 से, जिसे परमेश्वर से वो बोला है कि आप क्या ऐसे इतना बड़ा है कि आप ऐसे बोलते हैं कि 3 दिन में आप एक मंदिर को दोबारा बनाएंगे। ऐसे करके बोलने के समय पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुप रहा। पढ़िए इसको 61। और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर की मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? आमीन। तो पहला योजना है कि आपको चुप रहना और प्रार्थना में रहना, और दूसरा है कि परमेश्वर की वाचा के ऊपर आप रहना जरूरी है। यशायाह पुस्तक 40 में और 29, 30 और 31 में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, ही गिव्स स्ट्रेंथ टू, जो कमजोरी है उनको भलाई देते हैं। आमीन। और पढ़िए उसको, ये हमें किसी को पता है, ये ऐसे बोल सकता है बिना देकर? वे थके हुए को बल देता वो और ये थके हुए को बल देता है, कि बहुत सामर्थ देता है। सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित होते जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे फिर थकित ना होंगे। जब हम परमेश्वर, पहले यही चुप रहना है, दूसरा है परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर भरोसा रखना है। आप थकेंगे नहीं, उड़ेंगे। आमीन। और तीसरा है कि हम विश्वास के साथ परमेश्वर को और परमेश्वर के काम को आगे बढ़ना है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि विश्वास के साथ उन्होंने 6 अध्याय में, नहम्याह 6 अध्याय में देखने के समय उन लोग पूरी किया है वो कामों को। तब विश्वास के साथ हम कॉन्फिडेंस के साथ चलने के समय पर परमेश्वर की काम, और जो भी काम आपको परमेश्वर दिया है करने के लिए, देखो सिर्फ परमेश्वर की काम की मतलब वचन पढ़ने का नहीं है, दूसरा भी है जो हम काम करते हैं ना। पहला पत्रोस 2 अध्याय 12 वचन में दिखा है, जो भी काम में करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, उसकी द्वारा लोग आपको देखकर बोलेंगे ये अच्छा काम करता है,
क्योंकि ये मसीह की फॉलो करता है। ये विटनेस है, एक गवाही है, इसकी आगे कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी जो भी काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, उन लोग आपको बोलना है कि हे हमको पता है ये सच्चाई बोलता है। आमीन। मैं ये मन से बोल सकता हूँ कि जब भी हमारा पिछले काम पे है, जो भी मुश्किल है, हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि झूठ बोलने में एक दिन नहीं तो दूसरा दिन ये हमारा पीछे आ जाता है। और हमको एक नया बिलीवर आया था तमिल कलीसिया में, उन्होंने नर्सिंग का काम किया था। उन्होंने गलत रिपोर्ट लिख दिया किसी चीज़ के ऊपर, और उन्होंने आकर बोला एक बैप्टिज्म लेने के पहले, बैप्टिज्म अभी तो बैप्टिज्म ले लिया है, उन्होंने आकर पूछा है पास्टर ऐसे ऐसे काम है और हमने गलत रिपोर्ट लिख दिया और अभी इसके लिए इंक्वायरी है और मैं क्या करूं? जाकर झूठ बोलो इस एक बार के लिए। हमने बोला है कि मत बोलो, और उन्होंने बोला है कि अगर नहीं बोलेंगे तो शायद मेरा काम चला जाएगा। हमने बोला कि ये आपकी डर है, उन्होंने नहीं बोला है। और हमने बोला कि आप सच्चाई क्या है वो सच्चाई से बोलो, मन से बोलो और बोल दोगी सॉरी। देखो यही शैतान की काम है ना, हमारा अंदर डर लेके आएगा और हम झूठ बोलते हैं, और वो झूठ के कारण हम पकड़ जाते हैं। और उन्होंने अभी भी यहां पर है, काम कर रहा है, शादी होने वाला है उसका। मतलब आपको एक एक स्टेप, एक एक दफा जब रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे, परमेश्वर की ऊपर कॉन्फिडेंस रखे, परमेश्वर की वचन के ऊपर रखे चलना है। क्योंकि हमेशा हम लड़ाई में हैं। जैसे हमने देखा है प्रकाश वाक्य 12:10 वचन की द्वारा, हमेशा अंत तक हम लड़ाई में हैं। क्योंकि देखो किसके साथ वो लड़ाई नहीं किया है, परमेश्वर के साथ भी लड़ाई करने के लिए गया था, और किसी के द्वारा, फरीसी के द्वारा। इसी के कारण से उन्होंने उसको मारने के लिए क्रूस में पूरी तरीके से मारने के लिए सोचा है कि, लेकिन परमेश्वर जी उठकर वापस आया, वो उसी के द्वारा शैतान को हरा दिया। आमीन। और उसी के बाद हवा को जाकर बोला है कि आपको नहीं पता है परमेश्वर को, मैं तब से उसको जानते हैं। आमीन। कोई ऐसे आपकर भी बोलता है आपको नहीं जानते हैं, हमको वो तब से जानते हैं, बहुत साल से जानते हैं, वो झूठ है। तीसरा है कि अय्यूब, और अय्यूब के ऊपर बोला है कि आपको इसको आशीर्वाद दे रहे इसलिए वो आपके पीछे है। वो किसी को नहीं छोड़ता है, लेकिन हम लड़ाई के साथ ये रहना जरूरी है कि परमेश्वर के साथ जो भी लड़ाई है, इसके लिए कोई भी है, डर, नीति वचन 29:5 में बोलता है कि डर, फियर इज अ स्नैर। इसकी मतलब है डर आपको कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ डर ही कर सकता है। डरने में आपको कुछ नहीं, डरने की कारण आप कुछ करते हैं, इसलिए उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नैर। फियर इज अ स्नैर, मतलब स्नैर की मतलब ड्रम्स में एक आवाज आता है ना, उसको बोलते हैं स्नैर। क्योंकि आवाज ही आएगा, आवाज के अलावा कुछ नहीं आएगा। डर भी ऐसे ही है। आमीन। तो डरना मत, जो पास में बैठे उसे डरो मत। इसलिए हम लोग एक गाना गाते हैं ना, मैं ना डरूंगा, गाएंगे। आमीन। तो एक तो डर है, दूसरा है कि हम जो भी प्रार्थना करते हैं, जैसे यहाँ पे देखा है वी प्रेड, नेहमिया 4:7 से 9 वचन को देखने के समय पर उन्हें बोला कि हम लोग प्रार्थना किया है और हमको सुरक्षित भी रखा है। उन लोग ऐसे लोगों को डाला कि शत्रु लोग आ रहा है कि नहीं, और आएंगे तो कैसे लड़ाई करेंगे, उसके लिए प्लान भी किया है। और वो प्लान है हमारा, हम सब साथ प्रार्थना करना जरूरी है। आमीन।
हालेलुया। एक एक जन को आपको प्रार्थना में रखना जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ छोड़ सकता है। इसलिए हम लोग रात में प्रार्थना करते हैं, सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब यहाँ पे देखेंगे तो यीशु मसीह भी जब उन्होंने गेत्सेमने में था, प्रार्थना करा था, वो क्या है, मेरा मन बहुत उदास है, आप लोग क्या मेरे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे? मसीह तो बोला है, हम लोग बोलते नहीं। आमीन। इसलिए आपको एक एक जन के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। आमीन। और यहाँ पे देखो, जब भी प्रॉब्लम हो रही है, अपोस्तल लोग, चेले लोग साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए आया था। तो आज भी ये जरूरी है कि आपको आगे बढ़ना। आमीन। पास में बैठा उसे आगे बढ़ो, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल को देना चाहता हूँ। ये कहीं देखा है आपने, ये ब्रिज को? ये यूएस में है, सैन फ्रांसिस्को। विश्वास करते हैं आप लोग जाकर जल्दी देखें इसको। वो बहुत पुरानी है। 100 इयर्स होने जा रहा है, 100 साल होने जा रहा है। तो उसको बनाने के समय पर बहुत लोग को उसको मर चुका था, क्योंकि वो इतना लंबा है, ऊंचा है, और जैसे अभी सेफ्टी का सब कुछ है, वो उस टाइम पे नहीं था। और उन लोग यूएस लोग तो बोला कि कैसे भी करना है, इतना ऊंचा है कि कैसे भी करना है। और बहुत लोग मरने के कारण उन्होंने ये किया है कि इंजीनियर सब मिलाकर बोला है कि हम ऐसे करते हैं कि एक सेफ्टी नेट डालते हैं। मतलब सर्कस में आपने देखा होगा सेफ्टी नेट। सर्कस देखा? कितने लोग नहीं देखा है सर्कस? सर्कस में जो ऊंचा से एरोबिक्स करते हैं, नीचे गिरेंगे तो भी कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही सेफ्टी नेट डालने के लिए सोचा है। और वो सेफ्टी नेट डालने के कारण उन लोग का काम भी जल्दी हो गया, और उसके बाद कोई भी नहीं मरा। आमीन। मतलब हमारा परमेश्वर एक सेफ्टी नेट है। आमीन। जो पास में है, परमेश्वर आपका सेफ्टी नेट है। तो आपको डरने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। आमीन। हम नीचे नहीं गिरेंगे, परमेश्वर आपको पकड़े जाएगा। आमीन। ये विश्वास के साथ रखो। हालेलुया। तो जब भी आपको मन में उदास है, मन में निराशा है, आप ये सोचो कि एक ब्रिज के बारे में सोचो, और सेफ नेट है परमेश्वर। हमेशा जब आप बुलाएंगे, परमेश्वर क्या कहता है? जवाब देता है। कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर। आमीन। ओ यहाँ पे ये लिखा है कि इफ यू आस्क एनीथिंग, जो भी आप मांगेंगे, मैं आपके लिए करेंगे। यूहन्ना 14:12-14, 15, 7, 8, उस वचन को आप देख सकता है। परमेश्वर प्रेयर को आंसर करने वाला है। आमीन। इसलिए